कुछ महीने पहले ही तो शादी हुई थी। अब सुनने में आ रहा है कि जल्दी ही कुमार जी की बेटी का तलाक होने वाला है। मैंने चाय का कप उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा तो ये बोले, आजकल सब सिर्फ सुविधा चाहते हैं, जिम्मेदारी नहीं। वैसे भी वो लड़की अपनी आंखों के सामने बड़ी हुई है। कभी उसे कोई काम करते देखा भी था तुमने? अब शादी की थी तो काम भी करना पड़ेगा। वही आजकल के बच्चों का बस का नहीं। नौकरी में सब कर लेंगे पर घर में हाथ हिलाना भी मंजूर नहीं। स्त्रियों की घोर प्रशंसक और स्वयं एक स्त्री होने के नाते मैं विरोध करते हुए बोली, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आजकल की लड़कियां जो चांद तक पहुंच गई हैं वो एक घर नहीं संभाल सकती? कहने को तो मैं ये बात कह गई थी, लेकिन इसका जवाब मैं भी जानती थी। मेरी अपनी बेटी इसका उदाहरण थी, जिसकी रसोई या घर के किसी काम में रत्ती भर भी रुचि नहीं थी। मुझे खुद उसके भविष्य की चिंता रहती थी। ना तो उसकी शादी में रुचि थी, ना ही माँ बनने में। उसे लगता था कि ये दोनों पड़ाव स्त्री की तरक्की और खुशियों में सबसे बड़ी बाधा होते हैं। जहाँ मैं अपने समय में अपनी माँ जैसी बनना चाहती थी, एक सुघड़ गृहिणी, एक समर्पित पत्नी और एक प्यारी माँ, वही वो अपनी माँ जैसा जीवन अपनाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती है। उसे बस आज़ादी चाहिए, हर बात की, जहाँ ना कोई बंधन हो, ना कोई जिम्मेदारी। शादी के नाम पर एक इंसान से बंध जाना उसे मंजूर नहीं। बच्चों के नाम से ही उसे सरदर्द होने लगता है। अब ऐसी सोच की लड़की क्या किसी का घर बसाएगी? क्या वो सास ससुर की सेवा और परिवार की जिम्मेदारी निभा सकती है? क्या वो किसी को एक कप चाय बनाकर दे सकती है? उसे इसमें संशय है। पर किसी का बसाकर उजाड़ने से तो यही अच्छा है कि ऐसी लड़की शादी करे ही नहीं। तभी तो उसकी बेटी 30 पार कर चुकी है और वो उसकी शादी के लिए फिक्रमंद नहीं। वैसे भी वो किसी के साथ रिश्ते में है, ये भी तो उसने खुद ही बताया था। और जब उन्हें पता चला था कि बेटी इतनी आगे जा चुकी है तो कई दिन लगे थे इस सदमे से उबरने में। वो लड़का तो शादी करना चाहता है, लेकिन रीत ही कोई बंधन नहीं चाहती। उसने शादी के लिए जो शर्तें रखी वो सुनकर तो उनका दिमाग ही हिल गया। पहली तो यही थी कि परिवार के साथ नहीं रहेगी। दूसरी, बच्चे पैदा करने की बात ही नहीं होगी। तीसरी ये कि वो कोई काम नहीं करेगी, सब काम करने के लिए मेड होनी चाहिए। जब गृहस्थी की गाड़ी नौकरानी ही चलाएगी तो पत्नी का काम ही क्या रह गया? जो आत्मीयता और सुरक्षा एक परिवार के साथ है वो ऐसे जीने में कहाँ? बस इसके बाद रीत की शादी का चैप्टर ही क्लोज हो गया। अब तो उन्हें बेटे की चिंता सताने लगी है। अगर आज की पीढ़ी की यही सोच चलती रही तो उनके बेटे का घर कौन बसाएगी? क्या एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ अपने देश में भी परिवार खत्म हो जाएंगे? वो देश जहाँ व्यक्ति के जीवन की शुरुआत और अंत परिवार के साथ ही माने जाते हैं। कुमार जी की बेटी ने तो फिर भी माता पिता को कन्यादान करने का अवसर दिया। यहाँ तो सब अंधकार में है। उनकी बेटी के तलाक की वजह भी जिम्मेदारी से भागना ही है। सुना है अभी तक सास ही सब करती थी, लेकिन एक सड़क दुर्घटना में सास ससुर चल बसे और अब इकलौती ननद की जिम्मेदारी उसे उठाना मंजूर नहीं है। अगर लड़का होता तो कहीं बाहर रह लेता, पर स्कूल जाने वाली बहन को पति कहाँ छोड़ आए, वो भी तब जब समय इतना खराब है। वो उसे हॉस्टल भेजना चाहती है और पति ऐसा करने के लिए तैयार नहीं। बस यही लड़ाई की जड़ है। अब तलाक लेकर वो भी तो अपने घर ही आ रही है। ऐसे में उस बच्ची को अपने घर से दूर करने का अधिकार उसे किसने दिया? माता पिता को तो वो खो ही चुकी है। अब भाई को भी उसे दूर करके ये लड़की क्या हासिल कर लेना चाहती है? सब तो उसका ही है। फिर ये तलाक केवल जिद और जिम्मेदारी से भागना ही तो हुआ। कुछ महीनों के बाद कुमार जी की बेटी अपना सामान लेकर कहीं जा रही थी। इन्होंने मुझे जो बताया उसे सुनकर मुझे दुख की जगह संतोष अधिक हुआ कि ऊपर वाला सब देख रहा है और बुरी करने का पूरा फल आज भी मिलता है। जैसे उसे घर में ननद नहीं चाहिए थी, वैसे ही उसकी भाभी ने भी साफ बोल दिया कि उसे भी अपनी तलाकशुदा ननद घर में नहीं चाहिए। अब बेटी ने तो अपना घर खुद उजाड़ा था। उसके कारण बेटे का घर कुमार जी नहीं उजाड़ना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बेटी को साफ शब्दों में बोल दिया कि वो अपना इंतज़ाम कहीं और कर ले। उसके कारण उन्हें अपने घर में अशांति नहीं चाहिए। जब वो खुद किसी के लिए कर नहीं सकती तो दूसरों से आशा भी ना रखे। उन्हें अपना घर देखना है, उसका वो और साथ नहीं दे सकते। अब वो अपने लिए किराए के फ्लैट में जा रही थी, जहाँ ना जिम्मेदारी थी ना ही रोकने टोकने वाला। बस वो थी और उसकी आज़ादी। इस आज़ादी की उसने कितनी भारी कीमत चुकाई ये वही जानती थी। ये सब रीत भी देख सुन रही थी और उसमें बदलाव आ रहे थे जो कि सुखद थे। वो कभी कभी रसोई में जाने लगी थी और चाय नाश्ता बनाने लगी थी। अब उसके आने जाने का समय बदल रहा था और वो भी बदल रही थी। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब वो लड़का अपने परिवार के साथ उसका हाथ मांगने आया और पहली बार रीत के चेहरे पर शर्म की लाली उभर आई। इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए
प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।